राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको आम्रकी एकादशी की हार्दिक शुभकामना है। तो बोले नमो नारायण। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्रकी एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन स्नान के पानी में आंवले की रस थोड़ा सा डालकर स्नान कर लेते हैं तो किसी का भी दिया हुआ नकारात्मक खत्म हो जाता है और पूर्व जन्म में जो भी अटका हुआ काम रहता है, जो फंसा हुआ होता है, मतलब वो सारे काम पूरा हो जाते हैं और जाने अनजाने में भी की हुई पाप से मुक्ति मिल जाती है। अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए सभी भक्तगण को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और स्नान वगैरह करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें और उसके बाद विष्णु भगवान जी की प्रतिमा का स्थापना कर ले और उनकी पूजा विधि विधान से कर ले। पूजा में उन विष्णु भगवान जी को पीला फूल माला चढ़ाएं, चंदन पीला लगाएं और भोग लगाएं, तुलसी दल चढ़ा दे और भोग में तुलसी पत्र जरूर चढ़ा देंगे। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधों में पानी नहीं डाला जाता है, उनका पूजा किया जाता है केवल, और उनका पत्ता तोड़ा नहीं जाता। इसलिए आप लोग पहले से ही तुलसी दल, तुलसी पत्र जो भी तोड़ना आप लोग पहले से तोड़ कर रख लीजिएगा। पूजा शुरू करने से पहले भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप संकल्प जरूर कर लीजिएगा। संकल्प करने से ये होता है कि जो भी बाधा पड़ने वाली रहती है व्रत में, पूजा में, वो नहीं पड़ेगा, उससे मुक्ति मिलेगी और नकारात्मक भी आपके आसपास नहीं भटकने पाएंगे। अब एकादशी की मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च से सुबह 12:20 से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति अगले दिन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार आम्रकी एकादशी का व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। उस दिन बुधवार है। आम्रकी एकादशी के पारण का समय है 1:15 से लेकर 3:45 बजे तक। इस बीच में आप लोग पारण कर लेंगे, उसके बाद आपका पारण का समय खत्म हो जाएगा। आम्रकी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई और ये व्रत कब से किया जाने लगा, उसके पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उनको स्वयं की उत्पत्ति के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसके लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी की तपस्या प्रारंभ कर दी और भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी अत्यंत भावुक हो गया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगा और वह अश्रुधारा पृथ्वी पर गिरा और उस अश्रु से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के इस निर्मल भाव से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहे कि आज आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह पेड़ और इसका फल सदा हमें बहुत प्रिय होगा। अब से आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होगा और जो भी आम्रकी एकादशी का व्रत करेगा और आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसके सभी पाप कर्म खत्म हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से आम्रकी एकादशी की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से मनाई जाने लगा। जो भी भक्तगण को एकादशी का व्रत रखना है तो 10वीं तिथि से उसकी नियम पालन शुरू हो जाती है और द्वादशी तक चलती है, 3 दिन तक का। तो 10वीं को दिन भर खाना खा ले, उसके बाद शाम को फरार करके रह जाए और उसके बाद से द्वादशी को भी एक बार खाना खाएंगे, बाकी समय में आप मखाना वगैरह खा के चाय पानी पी के रह जाएंगे और शाम को फिर से खाना खा लेंगे, वो भी बिना लहसुन प्याज का, और सात्विक भोजन बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।